हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां क्लास 8 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 23 करने जा रहे हैं। जहां पढ़ रहे हैं आज अपना सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का जीव का मतलब होता है छोटा, और जीव का मतलब होता है सब। हम जीव ही हैं, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ, पेड़ पौधे भी जीव हैं, जानवर भी जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जीव हैं, जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, वो भी जीव हैं। क्लियर हो गया। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप। आज हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, बहुत सारे हैं भैया। सूक्ष्मजीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। इसके अलावा एक अन्य चीज़ होती है, इसे हम विषाणु बोलते हैं। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होती है, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं है। तो विषाणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, तो वायरस जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस ये एक माइक्रोस्कोप मतलब यह एक सूक्ष्म जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी वायरस या विषाणु तभी जिंदा होता है जब वो किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। मेज़बान मतलब बॉडी के अंदर। देखो, जब हमको कोई वायरल बुखार आ जाता है या वायरस से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तो वायरस हमारे अंदर ही तो होता है। जैसे कोरोना वायरस हमारे अंदर आ गया, तभी तो कोरोना हुआ लोगों को। तो हमारी बॉडी के अंदर आया तो हम मेज़बान हो गए। हम क्या हो गए? मेज़बान। तो जब भी कोई वायरस किसी बॉडी के अंदर आता है, मतलब किसी मेज़बान के अंदर आता है, तभी वो जीवित होते हैं। अन्यथा वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, वो मरे हुए होते हैं। अगर कोरोना वायरस बाहर की ओर है तो मरा हुआ है, पर जैसे ही बॉडी के अंदर घुसेगा वो क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। यही इनकी विशेषता होती है विषाणु की, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव का दर्जा नहीं दिया गया है। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये चाहे बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर रहे, ये जिंदा रहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी। इसके अलावा ये सभी जो अब सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव सही प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। ये सब जगह उपस्थित रहते हैं स्टूडेंट्स। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये बॉडी के अंदर भी होते हैं भैया। देखो, जब किसी को तबीयत खराब होती है तो बैक्टीरिया तो घुस जाते हैं अंदर, सारे के सारे सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, तो कहीं भी रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, मतलब कुछ सूक्ष्म जीव तो केवल अन्य जीवों पर ही पैदा होते हैं, वहीं पर रहते हैं, उनकी बॉडी में रहते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं या तो। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल वातावरण में खुले घूमते फिरते रहते हैं। देखो, ये गर्म झरने में भी रह सकते हैं, ये रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, ये बर्फीली जलवायु में भी रह सकते हैं, और ये मिट्टी के अंदर भी मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, मुझसे पूछो डियर डियर स्टूडेंट।